नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं, हेल्थ स्ट्रेटजी एक्सपर्ट हैं। हमने सर को जोड़ा क्योंकि कोविशील्ड को लेकर के बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मिथ भी चल रहे हैं, लोगों में पैनिक भी क्रिएट हो रहा है। उसकी एक वजह यह है कि ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने जो अपना एक बयान दिया है कोर्ट के सामने, उसमें ये एक्सेप्ट किया है कि कोविड-19 वैक्सीन से कुछ साइड इफेक्ट्स हुए हैं। अब उसको लेकर क्लियर कट क्या है, क्या-क्या चीजें उसमें बोली हैं, क्योंकि लोगों में सिर्फ इस बात को लेकर इतना पैनिक क्रिएट हो गया कि तमाम तरह की जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, जो तमाम तरह की बीमारियां लोगों में हो रही हैं, वो कोविशील्ड को लेकर के ही है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक हेल्थ स्ट्रेटजी एक्सपर्ट से ही बात करा दी जाए और उनसे पता किया जाए कि इनमें क्या-क्या चीजें हो रही हैं। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। एक तो 2-4 चीजें सर बहुत कंफ्यूजिंग है। एक तो लोगों को जैसे ही पता चला कि कंपनी ने ये कहा कि उसके साइड इफेक्ट्स हैं जो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ बना है, तो उसमें ये आया कि जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, बहुत सारी जो और बीमारियां हो रही हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ कोविशील्ड, जो उन्होंने वैक्सीन कोविड के टाइम ली थी। क्या है सर ये पूरा मसला? मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल आसान भाषा में लोगों को ऐसे बता दें कि पैनिक भी क्रिएट ना हो और असलियत भी सामने आ जाए सर। जी, उज्जवल साहब, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, पैनिक क्रिएट ना हो। एक्चुअली पैनिक की जरूरत ही नहीं है, तो क्रिएट तो करना ही नहीं चाहिए किसी भी। जो जानकारी अभी भारत में घूम रही है वो आधी जानकारी है कि एस्ट्राजेनेका का कोर्ट केस में कुछ कन्फेशन हुआ है। अब लोग इसी को लेके उड़ गए। जैसे कहावत है ना, कौवा कान लेके गया तो कौवे के पीछे भाग गए, अपने कान को चेक नहीं किया। तो उस पूरे कन्फेशन को पढ़ लेते, एस्ट्राजेनेका की रिपोर्ट पढ़ लेते, या किसी विज्ञान के जो चिकित्सा विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान की बात जानते हैं, उनसे डिस्कस कर लेते कि कहानी क्या है। अब इसको पहले कहानी समझ लीजिए। एस्ट्राजेनेका पे ये इल्जाम लगा था कि उसके वैक्सीन लेने वाले कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं के लिए केस कर दिया था। अब ये केस कब हुआ था? जब एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगी थी, तब की बात है, आज की बात नहीं, 2021 की बात है। लेकिन कोर्ट में सुनवाई होने के बाद सारे लीगल फॉर्मेलिटी और साइंटिफिक तथ्य, प्रत्यक्ष प्रमाण को जब वहां पर प्रस्तुत किया गया, तो पाया गया कि हाँ, एक साइड इफेक्ट है जो कंपनी ने एक्सेप्ट किया, उसको कहते हैं टीटीएस, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। और उसके अलावा एक और चीज है जिसको कहते हैं VITT, वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये दो चीज है बेसिकली। अब ये समझने की जरूरत है कि कोई टेक्निकल टर्म है। अब लोग समझ रहे हैं हार्ट अटैक है, ये बिल्कुल हार्ट अटैक नहीं है। बिल्कुल सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। अभी आपने जो टीटीएस का जिक्र किया है ना सर, ये थोड़ा सा ऐसा टर्म हो गया कि लोगों को शायद समझना है, तो मैं चाहूंगा एक छोटा सा आप इसको बता दें, ये टीटीएस क्या होता है, ये बीमारी। मैं बिल्कुल उसी को समझाने जा रहा हूँ, टीटीएस और VITT। टीटीएस कहते हैं थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। सिंड्रोम जब भी कहते हैं मतलब एक से ज्यादा लक्षण आ गए। और थ्रोम्बोसिस का मतलब है खून का थक्का जमना, ब्लड क्लॉट जमना। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है प्लेटलेट का कम हो जाना, जो आम वायरल फीवर में, डेंगू में आप देखते हैं प्लेटलेट कम हो जाता है। अब देखिए सारी चीजें कैसे पर्दा उठता जाएगा, सब क्लियर होता जाएगा लोगों को। मैं साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। ब्लड क्लॉट बना, लेकिन उस क्लॉट बनने में प्लेटलेट की जो जरूरत होती है, वो जरूरत से ज्यादा प्लेटलेट वहां खप गया, तो क्लॉट भी बना, साथ में प्लेटलेट कम भी होगा तो ब्लीडिंग भी हो गई। इसलिए इसको थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को साथ में कहा गया। दूसरे जो तकलीफ थी जिसको ग्रुप में कहा गया VITT, वैक्सीन इंड्यूस्ड, मतलब वैक्सीन के द्वारा हुआ। इम्यून मतलब इम्यूनिटी, जब वैक्सीन ने तैयार करना चालू किया, उस इम्यूनिटी के कारण थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, उसके कारण ब्लड क्लॉट बना और प्लेटलेट कम हुआ। अब फिर स्टडी में क्या देखा कि कहां कहां बना? ब्रेन में बना ब्लड क्लॉट, जिसके कारण कंफ्यूजन, सेजस, मिर्गी के दौरे आना, कभी स्ट्रोक हो जाना, आंखों के आगे धुंधला चलना। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पांव में क्लॉट बना, वहां से क्लॉट ब्लड का थक्का डिसॉल्व होके फेफड़े में आ गया, वहां ब्लॉक कर दिया पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और स्प्लैंकनिंग, मतलब पेट में जो खून की नलियां हैं जिससे आंत की सप्लाई होती है, वहां पे ब्लड क्लॉट बना, तो पेट में दर्द हुआ, डायरिया हुआ, कभी कभी मेजर साइड इफेक्ट हुआ। इसी पूरी कंडीशन को TTS या VITT, दो अलग अलग लक्षण में बोला गया। तो अब ये कंपनी ने एक्सेप्ट किया। तो अब बात समझने की, क्या सिर्फ ये VITT या TTS सिर्फ एस्ट्राजेनेका के कोविड वैक्सीन में हुआ? आंसर इज नो।
वैक्सीन इंड्यूस थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जब कहते हैं तो बहुत सारे वैक्सीन का ये साइड इफेक्ट है। और उससे अब आगे चलिए, जॉनसन जॉनसन की वैक्सीन जो थी वो भी एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन की तरह एडिनो वायरस रिलेटेड वैक्सीन थी। 2021 में एडिनो वायरस रिलेटेड जॉनसन जॉनसन वैक्सीन पे अमेरिका में बहुत लोगों को टीटीएस हुआ और यूएस एफडीए ने भी उसको ब्लॉक किया, बैन किया कुछ दिनों के लिए। पॉज करो, पहले रिसर्च करने दो, तब हम स्टार्ट करेंगे। तो ये भी तथ्य सुनते चले, 2021 की रिपोर्ट है यूएस एफडीए और सीडीसी की। ठीक है, उस समय तो मामला नहीं उठा। अब ये यूके में जब मामला गया, कोर्ट में हुआ, कोर्ट में उसने कन्फेशन किया कि हाँ नॉन साइड इफेक्ट है। अब नॉन साइड इफेक्ट कितने में? 1 लाख व्यक्ति को अगर वैक्सीन लगाया गया तो 2 लोगों में साइड इफेक्ट देखा गया। तो कितना इंसिडेंस हुआ उज्जवल साहब? 0.0002%। अब सोचिए कि आप एस्पिरिन की गोली खाते हैं सरदर्द के लिए, उसका साइड इफेक्ट कितना है? 1%। आप एक मल्टीविटामिन लेते हैं, ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट कितना है? ये 0.0002% रोड पे चलने में एक्सीडेंट का जो रिस्क है उससे कम है। तो ये मेडिकल साइंस में, मॉडर्न मेडिसिन में ऐसी कोई दवा नहीं होती है कि जिसका इफेक्ट हो और साइड इफेक्ट ना हो। ये सिर्फ हो सकता है भस्म चूर्ण जो पिलाया जाता है उसी में, कि इफेक्ट भी नहीं होगा तो साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब चलिए आगे। हिंदुस्तान में लगभग 200 करोड़ से ऊपर वैक्सीन की डोज लग चुकी है, जिसमें 80% लगभग आपका कोविशील्ड है। तो 175 करोड़ डोज कोविशील्ड की लगी। एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ टीटीएस का। तो क्या हो सकता है? एक संभावना हो सकती है कि केसेज हुए नहीं, दूसरी संभावना हो सकती है केस डिटेक्ट नहीं हुए, रिपोर्ट नहीं हुई। 2 ही संभावना हो सकती है। ठीक है, जिसके आधार पे आईसीएमआर ने स्टडी करी और मार्च में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस स्टडी को पब्लिश किया पब्लिक डोमेन में कि वैक्सीन से संबंधित, नॉट ओनली कोविशील्ड, वैक्सीन से संबंधित कोई भी चीज हमारे भारत में नहीं हुई है साइड इफेक्ट। तो ये चलिए आगे बात बढ़ते हैं। पूरे विश्व में लगभग 1357 करोड़ डोज लग चुका है कोविड वैक्सीन का। लगभग 70% से ज्यादा आबादी कोविड वैक्सीन ले चुके हैं, एटलीस्ट एक डोज। अब टीटीएस जो होता है, वैक्सीन लगने की पहली खुराक से चौथे दिन हो सकता है और 42वें दिन के अंदर ही होगा। मतलब 4 से 42 दिन के अंदर ही साइड इफेक्ट होता है। तो भारत के लोग इस पैनिक से तो पहले निकले कि अब 42 दिन से निकल गए आप वैक्सीन लगवा के, आप में अगर तकलीफ नहीं हुई है तो ये तकलीफ नहीं है आपको। लेकिन आगे हम चर्चा करेंगे जिसमें लोगों के मन में ये बात चल रही कि क्या ऐसा हुआ कि लोगों के हार्ट अटैक बहुत हो रहे, क्योंकि सोशल मीडिया पे दिख रहा है। मैं इसी पे आ रहा था सर, क्योंकि बीते कई दिनों से ऐसी रिपोर्ट्स आई, लोग नाचते नाचते हार्ट अटैक आ रहा है, गिर पड़ रहे हैं, सोते सोते आ रहा है, बैठ के कुछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अटैक आया और उसके बाद डेथ हो जाती है। तो ये एकदम से जो केसेस बढ़े हैं उसकी क्या वजह है? जी, वैक्सीन, कोविड वैक्सीन से रिलेटेड अभी तक कोई भी स्टडी नहीं इसको सपोर्ट कर रही है कि जिससे हार्ट अटैक बढ़ा। लेकिन हार्ट अटैक बढ़ा है या दिख के ज्यादा रहा है, इसको समझिए। एक, लोगों में जागरूकता बढ़ी, जागरूकता, लेकिन ये निगेटिव अवेयरनेस थी। कैसे निगेटिव अवेयरनेस? जब वैक्सीन लॉन्च हुआ तो कुछ पॉलिटिकल गेम के लिए, कुछ कम्युनिटी गेम के लिए लोगों ने ये करा कि इस वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहा है, ताकि लोग लगवाए नहीं और कोविड सर्कुलेट होता रहे। आज उसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के कारण हम हर्ड इम्यूनिटी पे पहुंच चुके हैं और आज कोविड एक कॉमन फ्लू बन के रह गया। आपके आसपास वायरस है, सर्दी खांसी होती है, कोई टेस्ट भी नहीं करा रहा है उसी वैक्सीन के कारण। तो लेकिन अब ये बात है कि हार्ट अटैक में एक बात हो सकती है, जागरूकता बढ़ी। दूसरा क्या हुआ? ठीक है, जब लॉकडाउन हुआ तो जो भी लोग आज जीवित है पोस्ट कोविड, उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा अकेलापन देखा। मतलब घर में रहते हुए लोग एक दूसरे से अकेले थे, वर्चुअल वर्ल्ड में, सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे, काल्पनिक दुनिया में जी रहे थे, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे थे, प्रोफेशन बंद था, असुरक्षा की भावना पूरी थी, घर में तले छने पकौड़े ज्यादा चल रहे थे, आपने भी देखा सोशल मीडिया पे। उसके बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज बंद और मेंटल स्ट्रेस, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। ये सारा फैक्टर मिला और हाइपरटेंशन और डायबिटीज पोस्ट कोविड केसेस बढ़े। एक, दूसरा, जिनको हाइपरटेंशन डायबिटीज ऑलरेडी था उनका एग्रेवेट हुआ, बढ़ गया, क्योंकि वो मेडिकल कंसल्टेशन नहीं मिल पाया, दवाई नहीं मिल पाई, मॉनिटरिंग नहीं हो पाई। तो ऑलरेडी ये सारी वजह आपकी थी जो हार्ट अटैक के लिए प्रोन कर रहा था। एक, दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोविड इटसेल्फ
डॉक्टर एरिक एरिक्सन इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के एडिटर इन चीफ है। 7 केसेस का पोस्टमार्टम करके उन्होंने देखा था, तो पाया कि लंग्स के अलावे, फेफड़े के अलावे हार्ट में भी ब्लड क्लॉट पाया गया है। तो हार्ट अटैक का चांस कोविड से बढ़ा, कोविड बीमारी से बढ़ा था, न कि वैक्सीन से। एक दूसरा, कोविड होने के बाद मायोकार्डाइटिस मतलब मांसपेशियां जो होती है दिल की, उसमें सूजन आ गई, और जो हार्ट इस तरह से पंप करता है वो अर्थवर्म, केचुए की तरह फ्लिकर करने लगा, जिसको हम कहते हैं एरिथमिया। ये काफी कॉमन हुआ। एरिथमिया खास करके कब होता है? जब आप स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज करें, जिम कर रहे हैं, फेंट किए, गिर गए, एरिथमिया हो गया। नाच रहे हैं, एरिथमिया हो गया, गिर गए। तो कोविड से रिलेटेड हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, कोविड वैक्सीन से नहीं बढ़े हैं, इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। और विज्ञान चलता है प्रत्यक्ष पे, प्रमाण पे और तथ्य पे। इन तीनों चीजों की जब तक पुष्टि ना हो तो विज्ञान उसको नहीं मानता है। प्रमाण से। जी बिल्कुल। सर एक चीज और है, अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल गेम के लिए तमाम चीजें, ये विज्ञान विरोधी प्रोपेगेंडा तो नहीं है? मतलब कई सारी चीजें एकदम से सामने आई, और खासकर इंडिया जैसी जगह पे जहां पे लोग सिर्फ, आपने कहा ना भी, जैसे लोग बोलते हैं कौवा कान ले गया तो कान नहीं देखा, कौवे के पीछे दौड़ने लगे। तो ये जानबूझ के फैलाई हुई चीज है, जब तक ये क्लियर नहीं होती है, इस वजह से है, या फिर मतलब इसका क्या रीजन हो सकता है? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। जी देखिए उज्जवल साहब, देखिए ऐसा है कि जैसा मैंने कहा, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, तो मुझे तो हर समय प्रमाण चाहिए और तथ्य चाहिए। अब जानबूझ के फैलाए इसका प्रमाण मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो शक के दायरे में चीजें आ रही है वो 3 हैं। पहली चीज कि 2021 में जॉनसन वैक्सीन की जब बात हुई तो उसकी चर्चा इतनी जोर शोर से क्यों नहीं हुई भारत में। दूसरी बात कि दूसरी जो बात है, जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ने एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को बैन किया, फिर डेनमार्क, फिर आयरलैंड, फिर स्वीडन, ऐसे करके अनगिनत कंट्री बैन कर चुके, नहीं हुआ। अब जब कोर्ट का खुलासा हुआ और इतना ज्यादा भारत में प्रोपेगेट किया गया है, तो इसके इवोल्यूशन को समझिए। कोविड खत्म होने के बाद बीच बीच में आप रिपोर्ट सुनते हैं, चाइना में फला फला प्रोविंस में फिर से कोविड फैल गया है, भारत में फैलने की संभावना है, हमें सचेत हो जाना चाहिए। और इस बार तो गवर्नमेंट ने और भी ज्यादा कर दिया एहतियातन कि सारी तैयारी कर लो, ऑक्सीजन कर लो, ये कर लो, जबकि उसकी कोई पुष्टि नहीं थी। तो ये चल रहा था। एक जो राजनीति की बात कहते हैं, जो आमतौर पर आप देखते हैं इलेक्शन और मुद्दे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेडिकल इंडस्ट्री जो फार्मा लॉबी है, उसकी राजनीति इनसे भी गंदी है। इनकी राजनीति तो हम लोगों को समझ में आ जाती है, फार्मा लॉबी की राजनीति कॉमन पब्लिक को समझ में नहीं आएगी। वो राजनीति की संभावना कैसे बन रही है? फाइजर और मॉडर्ना 2 कंपनी, जिसका mRNA बेस्ड वैक्सीन है, जिसने काफी लागत लगा के उस वैक्सीन को मार्केट में उतारा, महंगी भी है, हर समय कोशिश में है भारत जैसे घनी आबादी के देश में वो किसी तरह बाई हुक और क्रूक और डरा के धमका के इन करा ले। लेकिन अभी तक हम सिर्फ कोविशील्ड और कोवैक्सीन पे कर रहे थे। तो एक क्या इस संभावना से नकारा नहीं जा सकता है कि कहीं फार्मा लॉबी का अपना कॉम्पिटिटिव गेम तो नहीं चल रहा है? तो जरूरत क्या है? आप कहिएगा इसको कैसे हम रूल आउट करें? लॉन्ग टर्म स्टडी हर समय मेडिकल में कहते हैं, और वैक्सीन में मिनिमम 5 साल, 2021 से वैक्सीन लग रहा है, 5 साल 2026 में पूरे होंगे। 5 साल बाद जो स्टडी में आएगा कि ये साइड इफेक्ट्स हुए, ये साइड इफेक्ट नहीं हुए, और अगर एक्सेप्टेबल लिमिट तक साइड इफेक्ट्स हैं, फेटल नहीं है, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही हमारे फार्मा नेक्सस को डाउन कर सकता है, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। एक सर और बात चल रही है कि कोवैक्सीन वर्सेस कोविशील्ड की बात की, कई लोगों की आ रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो ठीक है, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, जिनका कोविशील्ड का है उसको लेके चल रहा है कि कई बार लोग प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने कोवैक्सीन लिया। उस टाइम हमने देखा था कि कोवैक्सीन की किल्लत भी हुई थी, तो लोगों को कोविशील्ड के लिए जाना पड़ा था। तो एक ये भी कोई वजह हो सकती है कोवैक्सीन वर्सेस कोविशील्ड की? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री की तस्वीर साझा करना या पॉलिटिकल बयान देना, ये करने वाले कोई भी विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है। इनका कुछ न कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, ब्लेम गेम, इल्जाम, यही वेस्टेड इंटरेस्ट। उनकी बात मैं नहीं करूंगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन का प्रोडक्शन बता देता हूं। जब पीक पे प्रोडक्शन था तो कोवैक्सीन 7 लाख पर मंथ का प्रोडक्शन था, कोविशील्ड 28 से 30 लाख पर मंथ का प्रोडक्शन था। हमारी आबादी ज्यादा थी उस समय, प्रेशर मेडिकल कम्युनिटी पे ये था, जितनी जल्दी वैक्सीनेट करोगे, हर्ड इम्यूनिटी हम उतनी जल्दी अचीव करेंगे। तो ये तभी संभव था जब कोविशील्ड रोल आउट पूरी तरह हो जाए मार्केट में और सबको वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए।
तो ये किया गया, फास्ट वैक्सीनेशन हुआ, 200 करोड़ से ऊपर डोज लग चुकी, एक अच्छा वैक्सीनेशन कैंपेन हुआ। तो ये तो ठीक है हुआ। अब आप बताइए कि भारत की स्टडी तो एक ही हुई, आईसीएमआर वाली जो मैंने बताई, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पब्लिश कर दी स्टडी, कि भारत में कोई भी वैक्सीन रिलेटेड साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो हमें उसको मानना पड़ेगा कि नहीं हुआ साइड इफेक्ट। अब कोवैक्सीन वर्सेस कोविशील्ड, ये सेल्फ कॉन्सोलेशन का विषय है, अपने आप को सांत्वना देने का विषय है कि देखो देखो मैं तो कह रहा था कोविशील्ड में प्रॉब्लम है और कोवैक्सीन मैंने लगाए या मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन क्या विज्ञान इसको सपोर्ट कर रहा है? विज्ञान इसको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है सर, यूरोप वगैरह कई कंट्रीज में भी, हम भारत में तो लगभग करीब 70 करोड़ डोज लगे ही थे, यूरोप वगैरह कंट्रीज में यहाँ भी ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने कोविशील्ड ली है, वहां पे रजिस्टर भी हुए हैं कुछ केसेस, हालांकि इंडिया में तो नहीं हुए, लेकिन यूरोप जैसी कंट्रीज से आए हैं कुछ केसेस जिनकी वजह कोविशील्ड बताई जा रही है। मैंने पहले ही चर्चा में बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया ने बंद किया, यूरोप के कई कंट्री, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में तो कोर्ट केस हुआ है, केसेस हुए हैं टीटीएस के केस हुए हैं, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के केसेस हुए हैं, हार्ट अटैक के केसेस वैक्सीन से नहीं हुए हैं, और ये कंपनी ने एक्सेप्ट किया। और ये केसेस कब हुए? जब वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की लग रही थी, मतलब वैक्सीन लगने के 4 दिन से 42 दिन के अंदर ही केसेस हो गए थे, उसका कोर्ट केस चल रहा था। अभी कोर्ट में जब एस्ट्राजेनेका ने कन्फेशन किया तो ये बात सामने आई कि हाँ इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, लेकिन साइड इफेक्ट जो हुआ है, जो कन्फेशन हुआ है, जो रिसर्च में मिला है, उसी को माना जाए, ना उससे हाइपोथेसिस ना निकाली जाए जब तक कि 5 साल की स्टडी हमारे सामने नहीं होती है। सर एक लास्ट सवाल आपसे, और जैसे अदर कंट्रीज में चल रही है इस चीज पे, कोर्ट केस भी हुए, यूके में भी हुआ, फाइल हो रहा, चल रहा है मामला पूरा, आपको नहीं लगता इंडिया में भी किसी लेवल पे जांच तो हो चाहिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये हमारी एजेंसी का ही काम है कि जैसे आईसीएमआर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, अगर मान लीजिए इस तरह की रिपोर्ट यूके से आई है, तो यहाँ भी कोविशील्ड जिनको लगा है या फॉर दैट मैटर कोवैक्सीन लगा है, क्योंकि मैंने बताया आपको VITT वैक्सीन इंड्यूस्ड है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया थ्रोम्बोसिस हो सकता है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। जैसे पोलियो जब हुआ था, पोलियो वैक्सीन जब आया इंजेक्शन का, तो न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम ने सारे वैक्सीन बुक कर लिए थे, वहां पे वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो शुरू हो गया, बाद में उसको बैन किया गया, 4 साल बाद फिर से ओरल वैक्सीन आया, जब ओरल वैक्सीन आया फिर से फ्लोन किया गया, फिर से लोगों ने वैक्सीन लिया, आज पोलियो उन्मूलन पे आ गया, पोलियो के केसेस नहीं मिल रहे हैं। तो ये हर समय विज्ञान को चैलेंज मिलता है, उसको करेक्ट करता है। सेम है कि अगर भारत में हम स्टडी करेंगे, लोगों की जांच कराएंगे, सर्विलेंस करेंगे, तभी हमें भारत के कम्युनिटी पे पता चलेगा कि हमारा जेनेटिक मेकअप क्या है, हमारा एपिजेनेटिक्स क्या है, क्यों कुछ खास वर्ग में, यूरोपियन में हुआ, महिलाओं में ज्यादा क्यों हुआ, पुरुषों में कम क्यों हुआ, ये सारी गुत्थी तब सुलझेगी। ये हमें भारत में भी स्टडी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के इससे डरना नहीं है, जिन्होंने कोविशील्ड लगवाया है उन्हें इस चीज से नहीं डरना है कि वैक्सीन की वजह से ये सारी चीजें हो रही है, या उस पर पूरा ब्लेम डाल देना है। बिल्कुल, समराइज करके वैक्सीन से हार्ट अटैक नहीं हो रहा है, नंबर 1। वैक्सीन के साइड इफेक्ट टीटीएस हैं, लेकिन टीटीएस 4 से 42 दिन, वैक्सीन के लगने के 42 दिन के अंदर हो जाएगा आपको। अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोविड के समय अगर आईसीयू में आप रहे हैं, स्टेरॉइड चला है, रेमडेसिविर चला है, डायबिटीज अगर कोविड के बाद हो गया आपको, तब जाके जरूर आप कार्डियक प्रोफाइल चेकअप कराएं, हार्ट का चेकअप कराएं, ब्लड शुगर का चेकअप कराएं। ये आपके लिए जरूरी है, ना कि पैनिक होकर वैक्सीन की रिपोर्ट पे पड़े रहें। ये साइंस है, साइंस को समझना इतना आसान नहीं, इसके जो विज्ञान को समझने वाले वही समझते हैं। आप लोग पैनिक ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें बहुत इजी वे में बताया, और लोगों से भी हमारी यही अपील है कि जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई भी हो, उसके वजह वैक्सीन नहीं है जो आप तमाम सारी चीजें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, क्योंकि ये सब साइंटिफिक चीजें हैं, साइंस से चलती है। तो कोशिश करें कि किसी डॉक्टर से इसकी सलाह लें, सुने, बोले, ना कि आप सोशल मीडिया पर डिपेंड हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया और लोगों को आसान भाषा में समझाया। तो आपको भी बस पैनिक क्रिएट नहीं करना है, आराम से सारी चीजें समझनी है, सुननी है, और उसके बाद जो भी हेल्थ चेकअप, जो भी आपके डॉक्टर बताए, ऐसे लेना है, ना कि वैक्सीन को लेकर के ब्लेम गेम करना है। तो आपके ऊपर है, आप कैसे लेते हैं, कैसे चीजें समझते हैं, सारा कुछ आप पे है। भारत एक्सप्रेस देखते रहिए। शुक्रिया।